चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंततः चुनाव तो देश में ही लड़ना होगा और यहाँ पर मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी को टक्कर लेनी होगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो अभी हिमाचल कर्नाटक हारे हैं और 2014 के बाद लगभग 35 चुनाव हारे हैं। केवल लोकप्रियता के बदले तो बीजेपी ने उनको पीछे कर दिया। आज तो वसुंधरा राजे को साथ बैठा लिया अजमेर में, जिसको पूरी तरह से खिलाफ चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, संविधान में 50 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशों से लिए गए, तो क्या हमारे संविधान का अपमान हो गया? मैं समझता हूं कहीं से भी कोई चीज अच्छी है वो लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर संविधान बन गया तो आप संगोल के सामने लेटें, फलाने के सामने लेटें, और दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या आचार डालेंगे हम? मुझे लगता है कि आज संविधान सभी प्रतीकों के सामने पूरी तरह से संविधान आ गया है। आज हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, तमाम चीजें, उस पर देश चलना चाहिए। प्रतीक तो 500 है, और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं उसको बगल में ऐसे करके संगोल को लेकर क्यों नहीं बैठे आप संसद में? बैठना चाहिए था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? क्या तर्क देते हैं आप? आज के मुद्दों पर बात करें आप। जो बातें आज अभी अजमेर में मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कही हैं, शहजाद भाई नकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो तो पूरा का पूरा नकारात्मक भाषण अभी अजमेर में दिया। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजाब। मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि 1914 से पहले जिसका हिंदुस्तान में जन्म होता था उसको शर्म आती। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब हमारे जितने पूर्वज रहे, हम भी 2014 से पहले हमारा जन्म हुआ, क्या हमको सबको शर्म आती थी? नोटबंदी हुई, जापान में जाकर कह रहे हैं कि देखिए नोटबंदी हो गई, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। क्या मतलब लड़की के सारे बाप भ्रष्ट थे, उनके पास पैसे नहीं है? मैं आज उन स्टेटमेंट्स पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ना तो हमारी संस्कृति को और ना हमारे देश को इतना छुई मुई ना समझे। और देश होता है, अगर मोदी जी की खिलाफत की जाती है तो देश की खिलाफत नहीं, मोदी जी की नीतियों का अगर विरोध किया जाता है तो देश का अपमान नहीं होता है। अभी हमने देखा कल एक पत्रकार महोदय, एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनसे सवाल पूछ रही, सांसद भाग रही हैं आगे आगे, तब तो कहीं पर किसी का अपमान नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से नकारात्मकता का पूरा आधार बना दिया गया है, किस तरह से गोल पोस्ट बदले जाते हैं, रोज रोज नए नए विषय उठाए जाते हैं, ये देश का अपमान है कि आप असली मुद्दों से भाग रहे हैं। फिर मैं इन लोगों के प्रश्न जल्दी से जवाब। ऐसा है, पहले तो मैं अपने भाई आलोक को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने लोकप्रियता कम है मोदी जी की, गिनाते गिनाते कम से कम माना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तो चुनाव जीते ना। तो पहले राहुल जी को समझाइए कि हमारे देश की संस्थाओं के बारे में ऐसे बात ना करें। हो सकता है उनको लगता हो कि इंडिया इज इंदिरा एंड परिवार तंत्र इज लोकतंत्र, पर परिवार तंत्र खराब है या नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं लोकतंत्र नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, विदेशी इंपोर्ट से तो इनको बड़ा विशेष लगाव है, पर मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि आपको क्या अधिकार बनता है, ये स्टेटमेंट है मेरे पास, इंडिया टुडे की क्लिप भी है। राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट से पूछते हैं कि आप भारत में जो हो रहा है उस पर शांत क्यों है। ये बयान तो याद ही होगा जो राहुल गांधी ने दिया था। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। सेना, हमारे सेना के जवान पीटे जा रहे। अरे आप मोदी जी से विरोध करते करते देश की संस्थाओं पर, कभी देश के सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये हमारी आपत्ति है। और अरे जाके तो उसी संसद भवन में बैठेंगे ना सर, ऐसे गुस्साए हुए फूफा जी की तरह सबने उसका ये कर दिया, पर क्या मतलब है सर? मैंने सीधा सवाल, रुको जरा, सब्र करो। कहूंगा संसद का विरोध करना, संसद में जो चीजें सरकार की हैं उसका विरोध करना 1952 से चला आ रहा है। 2.5 महीने तक 2G पर किस तरह से संसद का बहिष्कार हुआ, क्या उसके बाद बीजेपी के सांसद नहीं गए? क्या मोदी जी ने उसी संसद में जाकर वहां पर कामकाज नहीं किया? तो मैं कहता हूं ये सवाल गलत है। दूसरी चीज, बार बार जो कहा जाता है, मोदी जी ने तो यहां तक कहा कि छोटा सा व्यापारी जो है वो भी ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है। अरे सवाल आप पर है। हमारे अगर चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्ष जिम्मेदार है? अगर पुलवामा हुआ और आपके ही वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि उसमें सरकार की भूमिका रही कि हमने मदद नहीं की उनकी, तो क्या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? उसका सवाल का उत्तर नहीं देंगे, इधर उधर घुमाएंगे। चलिए, ये देश का दुर्भाग्य। नहीं शहजाद जी, सवाल सुनिए। सिंगोल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राज्याभिषेक, राजा, राजदंड, इन सब से उसका लेना देना नहीं है, इंसाफ से लेना देना है, उसका अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना है, सत्ता हस्तांतरण के रूप में जब उसे 16 रूलर्स ने इस्तेमाल किया।
तो फिर उसी इंसाफ में उन बेटियों के लिए इंसाफ कौन करेगा? बृजभूषण शरण सिंह से ये सरकार क्यों इतनी डरी हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई को बार बार आगे बढ़ाया गया, रोका गया? सुप्रीम उस कमेटी ने तो बयान दर्ज कर लिए वीडियो पर, दिल्ली पुलिस को दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। किसके डर से? चलिए पहले आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपने स्वीकारा कि सेंगोल का इतना ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास है जिसको बोगस बता रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कम से कम आपका धन्यवाद इस विषय पर। जहां तक सवाल बनता है जांच को लेकर, सरकार किसी विषय में जांच कराती है, खासकर ऐसे मामलों पर पुलिस भी करती है, और पुलिस तो कोर्ट की देखरेख में कर रही है। पहले एक उनके मन के हिसाब से कमेटी बनी, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई, और आपके चैनल ने आज बताया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता थी उसके परिवार वालों ने एक अलग स्टैंड लिया है और कहा है कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पर मैं उलट इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह धर्मदंड राजदंड तब काम नहीं करता जब राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार होता है, नंबर 1 होता है, और मुख्यमंत्री प्रदेश के बोलते हैं 50% रेप जो होते हैं वो गलत होते हैं, वो केस ही गलत होते हैं। किसानों को कितना कर्ज माफी करके दिया राजस्थान में, पूछा नहीं जा सकता इनसे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भारत देश गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? कुछ भी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? किसके नाम पर है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में देश के लिए सर्वस्व दिया, और पूरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने शांत रहिए, अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े। इतने चांटे मारूंगा मुंह पर, इतने चांटे मारूंगा कि मार मार के सालों टांट नकली कर दूंगा, ओ सॉरी गंजी कर दूंगा। सर गुस्सा नहीं कीजिए। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? चलिए, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? नहीं। ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है, और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री, जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं। ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई, आपका नाम क्या है? साहिल। आप? हाँ, साहिल भाई मेरे भाई घबरा, अब साहिल नाम है, बहरहाल पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब उनको साहिल अच्छा लगे तो मैं क्या बुरा करूं? होता है। अब उनको वो साहिल अच्छा लग रहा है, यही तुष्टिकरण की कुछ तो नफरत सीमा है। हो, और इसीलिए कुछ तो सीमा हो भारत तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है, तो मैं क्या वही कह रहा हूं। साहिल देखिए ऐसा, वही कह रहा हूं, नाम से साहिल- शहजाद भाई पहचानते हैं, साहिल- मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते, यही नफरत के बीज है। ऐसा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो राजस्थान सर, जब बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है मैं प्रवक्ता हूँ सर, होता है। आपने कल ही लाइव आप स्ट्रीम कुछ पे नहीं देखा कह सकते, वो प्रवक्ता। देखिए मैं
Emotional damn it 2014 में जब बीजेपी आई थी तो 2 स्लोगन्स के साथ आई थी, अच्छे दिन आने वाले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो देश में बेटियों का हाल है, क्या वो अच्छे दिन है या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल है? मैं आज अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। है कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं विदेश में जाकर के, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को खराब कर रहा है, तो छवि को सुधारेगा कौन? ठीक है शहजाद जी, इसका आप जवाब दें। आपका बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, हम किसी को भी जाकर बोले देश में विदेश में, तो वो एक देश के बारे में नहीं बोला है। जो भी इन्होंने बयान गिनवाए वो देश के पास ये नहीं थे, परंतु कुछ लोग अपने आप को देश समझते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जब देश का डीजीएमओ अनाउंस करता है सर्जिकल स्ट्राइक, आर्मी अनाउंस करती है, उस पर सवाल उठाना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दीजिए, क्या नए संसद भवन से लेकर सेना पर प्रश्न करना मोदी विरोध में आपके लिए, आप ही की छवि के लिए नुकसानदायक हो जाता है? देखिए, हम अगर पुलवामा के जवान शहीद हुए उन पर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किस बात का विपक्ष? अगर चाइना घुसकर बैठेगा, सैटेलाइट इमेजेस आएंगी, मीडिया से खबरें आएंगी, इन्हीं के सांसद अरुणाचल के कहेंगे संसद में खड़े होकर कि वो घुस आए हैं, तभी विपक्ष सोता रहे। क्योंकि मोदी जी जो है वो मोदी जी हैं, इसलिए मुमकिन है सवाल पूछे जाएंगे, और यही विपक्ष का काम है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो हमें माफ नहीं करेगी। मोदी साहब का काम ये था, ना कोई गुस्सा है। सबूत मांगना क्या सबसे बड़ा पिछले चुनाव का सबसे बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई? मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगना गलत था और उस पर सवाल खड़े किए गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके सबूत मांगना, मैं उस पर सहमत नहीं, लेकिन देश का यह भी जानना जरूरी है कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। क्या मोदी जी ने फोन पर बात की सतपाल मलिक से? नहीं की। वो व्यक्ति जो सीधा मोदी जी पर आरोप लगा रहा है वो आज भी बीजेपी बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। देखिए, वाक्य फिर आलोक जी जवाब दे। मैं तो बोलता हूं कि देखिए, हम बता रहे हैं कि देश में 5 मेट्रो थे 14 से पहले, आज 27 मेट्रो आ गए। आलोक जी अपना काम गिनवाए। 11वीं स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें पे आ गए। 70 एयरपोर्ट इन्होंने 70 वर्ष में बनाया, हमने 70 और बना दिए। ये आंकड़े पे डिबेट करते हैं ना आलोक जी, अच्छा भी लगेगा। मैं बताता हूं, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया, क्या ये सच नहीं है? 35 रुपए में डॉलर मिल रहा है, क्या ये सच नहीं है? 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या ये सच नहीं है? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, सच नहीं है? आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शहजाद जी सवाल है आपसे, रुकिए। मेरा सवाल आपसे है, कल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने बोला कि वो भगवान है और वो सबसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को बताइएगा, ये राहुल गांधी ने इसके विषय में कहा, ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं। मोदी जी ने कभी ऐसा कहा है? एक मिनट रुकिए। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।